एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री शिव अथर्वशीर्ष शिव उपनिषद। तो आइए क्रमशः द्वितीय भाग को प्रारंभ करते हैं और आगे के मंत्रों के वाचन का प्रयास करते हैं। हमारे आज के वीडियो के भी स्पॉन्सर है आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आभार आपका कि इतने लोगों के कल्याण के लिए आपने इस शिव उपनिषद शिव अथर्वशीर्ष को यहाँ पर पाठ के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अथ कस्मादुच्यत ओंकारो यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानूर्ध्व मुत्क्रामयति प्राणानूर्ध्व मुत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओंकारः। अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुच्चार्यमाण एव यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुः सामाथर्वांगिरसं ऋग्यजुः सामाथर्वांगिरसं ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः च तस्मादुच्यते प्रणवः। अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यस्मादुच्चार्यमाण एव दो चा है यहाँ पर, दुच्चार्यमाण एव सर्वान् लोकान्, यहाँ पर नेजल साउंड आएगा, ऊपर अनुस्वार है, सर्वान् लोकान् व्याप्नोति स्नेहो यथा पललपिण्डमिव पललपिण्डमिव शान्तरूप मोतप्रोत मनुप्राप्तो शान्तरूप मोतप्रोत मनुप्राप्तो व्यतिशक्तश्च व्यतिश मूर्धन्य षटकोण वाला श बोलते हैं जिसको हम लोग, शक्तश्च तस्मादुच्यते सर्वव्यापी तस्मादुच्यते सर्वव्यापी। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एक विशेष सूचना दे दी जाए कि अब बहुत ही शीघ्र ज्ञानांजलि ज्ञान गंगा पर वाल्मीकि सुंदरकांड प्रारंभ किया जा रहा है और संभवतः आगामी जो वीडियो होगा वह वाल्मीकि सुंदरकांड प्रथम सर्ग से प्रारंभ होगा और वही आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। वाल्मीकि सुंदरकांड का आप निरंतर पाठ करने का भी प्रयास करें और साथ में उसके वाचन का प्रयास करें, उसको शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें और वह एक पाठ फॉर्म में भी आपको दोनों तरह से आपको प्राप्त होगा। आदरणीय हिमांशु कच्छावा जी का यह प्रयास है कि किसी तरह से वाल्मीकि सुंदरकांड लोगों तक पहुँचे और लोग उससे लाभान्वित हो। तो ज्ञानांजलि के साथ मिलकर यह एक प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता इन दोनों विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्ञानांजलि से जुड़ सकते हैं और श्रीमद् भागवत की कक्षाएं और श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाएं दोनों एक ही कक्षाओं में होती है, आप ले सकते हैं। इसके लिए जो फ़ोन नंबर्स हैं आपको बता दिए जाएंगे अभी। तो ये फ़ोन नंबर्स हैं यहाँ पर
ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा और अनेक विषय, स्तोत्र पाठ, कर्मकांड के मंत्र, कर्मकांड की विधि, ये सब सीखना यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। नंबर सेम रहेगा। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता के अलावा जो दूसरी कक्षाएं हैं उनमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड और सहस्त्र नाम, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें इसमें कराई जाती है। जो श्रीमद् भागवत की कक्षा है, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता, ये कक्षाएं होती है सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार रात्रि 8 बजे। और ये जो संपूर्ण कक्षाएं हैं जिसमें दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, ये सब होता है, ये कक्षाएं संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे, और दोनों ही कक्षाएं जूम पर लाइव संचालित की जाती है। तो यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। कभी भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। भागवत की कक्षाओं से या दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड की कक्षाओं से जुड़ने के लिए आप संपर्क करें, आपको उसके बाद संपूर्ण डिटेल वहाँ पर दे दी जाएगी। और आगामी जो वीडियो है सुंदर कांड, वाल्मीकि रामायण, आप सब उसका आनंद लें, पाठ करें और भगवान राम की, भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अथ कस्मादुच्यते नन्तो यस्मादुच्चार्यमाण एव तिर्यगूर्ध्व मधस्ताच्चास्यांतो, तिर्यगूर्ध्व मधस्ताच्चास्यांतो, ताच्चास्यांतो, तिर्यगूर्ध्व मधस्ताच्चास्यांतो नोपलभ्यते तस्मादुच्यते नन्तः। अथ कस्मादुच्यते तारम् यस्मादुच्चार्यमाण एव गर्भजन्म व्याधि जरा। जहाँ जहाँ पर लाइन अंडरलाइन किया जा रहा है आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, बहुत ही आसान हो जाएगा। संपूर्ण इतनी बड़ी पंक्ति को तोड़ तोड़ करके पढ़ना है। मरण संसार महाभयात् तारयति, महाभयात् दोता है तो भयात्, तारयति त्रायते। च तस्मादुच्यते तारम्। अथ कस्मादुच्यते शुक्लम् यस्मादुच्चार्यमाण एव क्लन्दते। क्लन्दते ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लन्दते ये जुड़ा हुआ है आपस में, लेकिन उच्चारण के लिए अलग अलग किया गया है। क्लामयति, क्लामयति च तस्मादुच्यते शुक्लम्। अथ ये बार बार रिपीटेशन है शब्दों का, तो आपको एक बार अभ्यास करना है, बार बार आपको फिर अभ्यास पूरी तरह से आपको हैबिट हो जाएगी इसके पाठ की। कस्मादुच्यते सूक्ष्मम् यस्मादुच्चार्यमाण, देखिए यही शब्द बार बार आ रहा है, यस्मादुच्चार्यमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति, शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यमि मृषति,
चाङ्गान्यमिमृशति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम् अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं यस्मादुच्चार्यमाण एव व्यक्ते महति तमसि द्योतयति द्युतं तस्मादुच्यते वैद्युतम् अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात् परमपरं परायणं च बृहद् बृहत्या बृहद् बृहत्या बृहद् बृहत्या ब्रह्मयति ब्रह्मयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म अथ कस्मादुच्यते एकः यः सर्वान् प्राणान् संभक्ष्य संभक्षणेनाजः संभक्षणेनाजः संसृजति विसृजति तीर्थमेके व्रजन्ति तीर्थमेके दक्षिणाः प्रत्यञ्च उदञ्चः प्राञ्चोभिव्रजन्त्येके तेषां सर्वेषामिह सद्गतिः साकं स एको भूतश्चरति प्रजानां तस्मादुच्यत एकः अथ कस्मादुच्यते रुद्रः। ये वाली पंक्ति हो गई। अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्मादृषिभिर्यस्मादृषिभिर्नान्यैर्भक्तैर्द्रुतमस्य रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः अथ कस्मादुच्यते ईशानः यः सर्वान् देवानीशते ईशानीभिर्जननीभिश्च परमशक्तिभिः अमित्वा शूरणो नुमो दुग्धा इव धेनवः। ईशानमस्य जगतः स्वर्दृश मीशानमिन्द्र स्वर्दृश मीशानमिन्द्र तस्थिष इति तस्मादुच्यते ईशानः अथ कस्मादुच्यते भगवान् महेश्वरः
यस्माद् भक्ता ज्ञानेन भजन्त्यनुगृह्णाति भजन्त्यनुगृह्णाति च वाचं संसृजति विसृजति च सर्वान् भावान् परित्यज्यात्मज्ञानेन योगेश्वर्येण महति महीयते। बहुत ही सुंदर स्तुति है। हिमांशु जी पता नहीं कहाँ से क्या क्या ढूंढ करके इतनी सुंदर सुंदर स्तुति लेकर के आते हैं और कहते हैं कि इन पर वीडियो बनाइए। तो निसंदेह है ये सनातन के प्रति एक ऐसा कार्य है जो कि गूढ़ रहस्य है, सब सामने आ रहे हैं। अब गूढ़ रहस्य का तात्पर्य ये नहीं वो किसी को दे नहीं सकते। गूढ़ रहस्य का तात्पर्य है कि जो पढ़ने में बहुत कठिन है तो लोगों ने उनको पढ़ने का प्रयास नहीं किया, वो सब आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आप अभ्यास करें और लाभ उठाएं सभी लोग। तस्मादुच्यते भगवान महेश्वरः तदेतद्रुद्रचरितं तदेतत् रुद्रचरितम। इस तरह से विच्छेद होगा वैसे। अथ कस्मादुच्यते भगवान महेश्वरः यस्माद् भक्ता ज्ञानेन भजन्त्यनुगृह्णाति। ये रिपीटेड है शायद, एक बार देखें इसको। हाँ ये रिपीटेड है 4 नंबर। चलिए रिपीटेड है या नहीं है हम एक बार इसका वाचन कर देते हैं, हो सकता है कहीं पर डबल भी होता है। भजन्त्यनुगृह्णाति च वाचं संसृजति विसृजति च सर्वान् भावान् परित्यज्यात्मज्ञानेन योगेश्वर्येण महति महीयते। तस्मादुच्यते भगवान् महेश्वरः तदेतद्रुद्रचरितं तदेतत् रुद्रचरितं। ये इसको विच्छेद करके ऐसे लिखा जाएगा, तदेतद् रुद्रचरितम्। एको ह देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उगर्भे अन्तः स एव जातः जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमाल्लोका नीशत। इमाल ऊपर नेजल साउंड आएगा, अनुस्वार है इमाल, एक ला आ गया, लोकानीशत ईशनीभिः। बहुत आनंद है इसमें, भगवान शंकर की ये जो आराधना है बहुत आनंद है इसमें। प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति
संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता योनिमधितिष्ठति त्येको योनिमधितिष्ठति त्येको येनेदं सर्वं विचरति सर्वं तमीशानं पुरुषं देवमीड्यं निचाय्य ये मां शान्तिमत्यन्तमेति क्षमां हित्वा हेतुजालास्य मूलं बुद्ध्या संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं वै पुराणमिषमूर्जेण पशवो नुनामयन्तं मृत्युपाशान् तेनात्मन्येतेनार्ध चतुर्थेन मात्रेण शांतिं संसृजन्ति पशुपाश विमोक्षणम्। जिस तरह से हिमांशु जी ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और अनेक लोग यहाँ पर निरंतर वीडियो को स्पॉन्सर करते रहते हैं, यदि आप लोग भी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। किसी भी वीडियो को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके द्वारा स्पॉन्सर के रूप में जो भी प्राप्त होता है वह वैदिक शिक्षा के लिए, सनातन शिक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्तावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत् ब्रह्मपदम्। या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद् वैष्णवम् पदम। या सा तृतीया मात्रा ईशान देवत्या कपिला वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स दैशानं पदं दैशानं पदम्। या सार्ध चतुर्थी मात्रा, सार्ध चतुर्थी साढ़े चार, साढ़े चौथी मात्रा जो है सर्वदेवत्या
व्यक्तिभूता सर्वदेवत्या व्यक्ति अव्यक्तिभूता। यहाँ पर अवग्रह है बीच में, इसका अर्थ अ होता है। खम विचरति शुद्धा स्फटिक सन्निभा वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं सगच्छेत् पदमनामयम् तदेतदुपासीत मुनयो वाग्वदन्ति न तस्य ग्रहणमयं पंथा विहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन ऋषयः येन पितरो येन ऋषयः परमपरं परमपरं परायणं चेति वालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जातरूपं वरेण्यम् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिर्भवति नेतरेषाम् यस्मिन् क्रोधं यां च तृष्णां क्षमां चाक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूलम् हेतुजालस्य मूलम् बुद्ध्या संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहुः रुद्रो हि शाश्वतेन वै पुराणेनेश मूर्जेण तपसा नियन्ता अग्निरिति भस्मा वायुरिति भस्मा जलमिति भस्मा स्थलमिति भस्मा व्योमेति भस्मा सर्वं हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षुंषि यस्माद् व्रतमिदं पाशुपतं यद् भस्मनांगानि संस्पृशेत् तस्माद् ब्रह्म संस्पृशेत्। एकता आ गया, फिर दूसरा बच्चा है तस्माद्, द तक आ गया, फिर ब्रह्म तदेतत् पाशुपतम् पशुपाश विमोक्षणाय योग्नौ रुद्रो योप्स्वन्तर्या ओषधीर् वीरुध
आविवेश य इमा विश्वा भुवनानि च क्लिपे 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 तस्मै रुद्राय नमोस्त्वग्नये यो रुद्रोऽग्नौ यो रुद्रोऽप्स्वन्तर्यो रुद्रोऽप् आ गया स्वन्तर्यो ओषधीर्विरुध आविवेश। बहुत ही आनंद है इन वैदिक मंत्रों को पढ़ने का। आप निरंतर जरूर अभ्यास करें। यो रुद्र इमा विश्वा भुवनानि च क्लिपे 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 तो क्लिपे तस्मै रुद्राय नमो नमः यो रुद्रोऽप्सु यो रुद्र ओषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिषु येन रुद्रेण जगदूर्ध्वं धारितम् पृथिवी द्विधा त्रिधा धरता धारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्मै रुद्राय वै नमो नमः। मूर्धानमस्य संसेव्याप्यथर्वा संसेव्याप्यथर्वा हृदयं च यत् मस्तिष्कादूर्ध्वं प्रेरयत्यवमानोऽधिशीर्षतः तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्झितः तत्प्राणोभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मनः न च दिवो देवजनेन गुप्ता न चान्तरिक्षाणि न च भूम इमाः। यस्मिन्निदं सर्वमोतप्रोतं तस्मादन्यन्न परं किञ्चनास्ति। यस्मिन्निदं सर्वमोतप्रोतं। अच्छा, ये पंक्ति हम कर चुके हैं, नीचे वाली पंक्ति पर आते हैं। न तस्मात् पूर्वं न परं तदस्ति न भूतं नोत भव्यं यदासीत् सहस्रपादेकमूर्धा व्याप्तं स एवेद मावरीवर्ति भूतम् एवेद मावरीवर्ति भूतम् अक्षराण्येव
अक्षरात् संजायते कालः कालाद् व्यापक उच्यते कालाद् व्यापक उच्यते व्यापको हि भगवान् रुद्रो भोगाय मनो यदाशेते रुद्रस्तदा संहार्यते प्रजाः उच्छ्वासिते तमो भवति तमस आपोऽप्स्वङ्गुल्या मथिते मथितं शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्डं भवत्याण्डाद् ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो वायुः वायोरोङ्कारः ओङ्कारात् सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति अर्चयन्ति तपः सत्यं मधुक्षरन्ति यद्भुवम् एतद्धि परमं तपः आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो नम इति। य इदमथर्वशिरो य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणो धीते अश्रोत्रियः अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति। ये फलश्रुति आ गई है यहाँ पर। अनुपनीत उपनीतो भवति सोऽग्निपूतो भवति सवायुपूतो भवति। अग्नि से पवित्र होता है, वायु से पवित्र होता है, जो इस अथर्व शीर्ष का पाठ करता है। ससूर्यपूतो भवति सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति। सर्वैर्देवैर् होना चाहिए, दो मात्रा कर लीजिए, एक ही लीजिए। सर्वैर्वेदैरनुध्यातो भवति सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति। इस अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाला सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं भवति, सभी यज्ञों का फल। गायत्र्याः 60 जप्तानि भवन्ति, 60,000 गायत्री जप का फल। इतिहास पुराणानां रुद्राणां 100 जप्तानि
जप्तानि भवन्ति, इतिहास पुराण और रुद्र मंत्र के जप का उसको फल प्राप्त होता है। प्रणवानामयुतं जप्तं भवति सचक्षुषः पंक्तिं पुनाति आसप्तमात् पुरुषयुगान् पुनातीत्याह। आसप्तमात् पुरुषयुगान् पुनातीत्याह। भगवानथर्वशिरः सकृज्जप्त्वेव सकृज्जप्त्वेव शुचिः सपूतः कर्मण्यो भवति। द्वितीयं जप्त्वा गणाधिपत्यमवाप्नोति। तृतीयं जप्त्वैव मेवानुप्रविशत्यों सत्यमों सत्यों सत्यमों सत्यमों सत्यम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तानुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो भद्रं कर्णे भी रीति शांति, तो भद्रं कर्णे भी जो मंत्र स्टार्टिंग में आया था उसी मंत्र से शांति प्रार्थना की गई है। इत्यथर्वशिरोपनिषत् समाप्ता। इस प्रकार से यह अथर्वशिरोपनिषद समाप्त हुआ। महारुद्र की यह उपासना है, महारुद्र की यह स्तुति है, महारुद्र का यह ध्यान है और महारुद्र की ही यह जो है महिमा यहाँ पर गाई गई है। तो निरंतर आप पाठ करें, अभ्यास करते रहे। देवादिदेव महादेव के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री महारुद्राय नमः।